अच्छा, टफ टफ और इजी क्या होता है? आपको क्या लगता है? व्हाट इज इजी? बताइए। आपको मतलब कैसे? जैसे टाइम भी सोचना चाहिए कि कौन सा सही टाइम है पढ़ने का। जैसे आप नात रिश्तेदार मिलेंगे कि भाई इतना अच्छा परसेंट आया तो कम से कम साइंस लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल। और मैं मोहित अगस्त मुनि दुबे, नेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, स्टूडेंट कोच, आप सभी का स्वागत करता हूं एक और इंटरव्यू के साथ, जिसमें हम 10th स्टैंडर्ड की एक टॉपर से बात करेंगे जो वसई वेस्ट से बिलोंग करती हैं। इन्होंने भी एक अच्छा परसेंट स्कोर किया है। कोरोना लॉकडाउन पीरियड, उसमें इनका 10th कंप्लीट हुआ, 2 साल लॉकडाउन में गए, उसके बाद बाउंस बैक किया इन्होंने। बचपन से कहानी अलग थी, फिर एक सडनली इनको कॉल बैक आया अपने दिमाग में कि नहीं, कुछ अच्छा करना है, कुछ बेटर करना है। इन्होंने प्रिपरेशन शुरू की, फोकस किया। आइए जानते हैं और कैसे इन्होंने क्या किया, फिर आगे फ्यूचर में ये क्या करने वाली हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। आप अपने बारे में, आपका नाम, आपके स्कूल का नाम और आपने कितना परसेंट स्कोर किया है वो बताएं जो है। I am Ritika Pandey from Nazareth Convent High School. I have scored 92.40% in 10th SSC board. जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्होंने 92.40% स्कोर किया है। 10th स्टैंडर्ड के पहले 9th स्टैंडर्ड में आपके कितने परसेंट थे? In 9th, I had scored around 86%. I remember. 86%। सो जब आपने 86% स्कोर किया तो आपको ऐसा नहीं लगा कि 90, 95 जाना मेरे लिए टफ होगा? Actually, I had expected something in 9th, but then the results were not that satisfactory. So I had planned for 10th, and then I had expected more in 10th also, but it's okay. I can't do anything now. आप 10th के बाद किस फील्ड में जा रहे हैं? Commerce. कॉमर्स। ऐसा लोग कहते हैं कि 92% आया, बड़ा परसेंट आ गया है, जो एकदम काजू कतरी उतरी बटी होगी आपके घर में, तो फ्यूचर में साइंस लेना चाहिए। ऐसे बहुत सारे आपके करियर गाइडेंस वाले लोग मिलेंगे, आपके नात रिश्तेदार मिलेंगे कि भाई इतना अच्छा परसेंट आया तो कम से कम साइंस लेना चाहिए, लेकिन आप कॉमर्स ले रहे हैं, ऐसा क्यों? कॉमर्स में मुझे लगता है कि इकोनॉमिकली स्टेबल है कॉमर्स। इकोनॉमिकली स्टेबल है मतलब कैसे? उसमें इनकम भी इतना कम नहीं होता, एंड इट्स गुड फॉर मी। मुझे लगता है कि जो सब्जेक्ट्स मुझे पसंद है वो कॉमर्स में है। वो कॉमर्स में है। आपका बेसिकली स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स है। तो आपने किसी से करियर गाइडेंस लिया कि नहीं कॉमर्स में जाना है, या फिर अपने मन से सोच लिया? मैंने बहुत 4 to 5 के अराउंड करियर गाइडेंस अटेंड किया था, साइंस के थे सब। अच्छा। बट देन उसके बाद मैंने एक ही करियर गाइडेंस था जिसने कॉमर्स के बारे में बताया, तो वो मुझे अच्छा लगा। अच्छा, तो मतलब आपने वो कहावत सिद्ध कर दी कि सुनो सबकी और करो अपने मन की। आपने 4-5 साइंस के सेमिनार लिए। ऐसा लोग कहते हैं कि आप एक सेमिनार बैठ जाइए, वहां पर आपका पूरा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। अगर आप साइंस लेने वाले हो, अगर वो आर्ट्स का सेमिनार है तो आप आर्ट्स ले लोगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप कॉमर्स पर अटे हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है, ये सीखने लायक चीज है दोस्तों, कि हमें वो करना चाहिए जिसमें हमें दिलचस्पी है, और उसी को हमें राइट प्रूफ करना चाहिए। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? तो आप भविष्य में क्या करेंगे इस फील्ड में? कुछ बड़ा सोचा है आपने? अभी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट सोचा है, सीए, एंड आई होप सो वही करूंगी। आई होप सो वही करूंगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट ही क्यों, मतलब? बिकॉज मुझे लगता है कि वो मुझसे क्लियर भी हो जाएगा। इवन तो बहुत लोग से मैंने सुना है बहुत टफ होता है, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि नहीं, हो जाएगा मुझसे। अच्छा, टफ और इजी क्या होता है? आपको क्या लगता है? व्हाट इज इजी एंड व्हाट इज टफ? अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर, अपने डेडिकेशन के ऊपर है। अगर आप किसी चीज को पूरे मन लगाकर करोगे तो वो आसानी प्रूफ होगा, ऑफ कोर्स। सबसे हार्ड सब्जेक्ट आपका, जो हार्ड लगता हो देखने के बाद डर? मैं महाराष्ट्रियन नहीं हूँ, सो मराठी मेरा टफ गया, बट स्टिल 10th में मराठी में अच्छा आ गया था। अच्छा आ गया था। तो कैसे प्रिपेयर किया आपने मराठी? मराठी हमें मैं जिस क्लासेस से बिलोंग करती हूँ वहाँ स्पेशल, क्या नाम है आपके क्लास का? यूरेका एकेडमी। ओके। वहाँ हमें स्पेशल फोकस बोला जाता है कि जो सब्जेक्ट वीक है वहाँ फोकस करो। तो वो हमें रोज कुछ ना कुछ होमवर्क देते जिसमें हमें खुद से आंसर करना होता था लिखकर।
और उसे सबमिट करना, तो उसके वजह से मे बी वही रीजन है कि मेरा मराठी अच्छा हो गया। तो अभी कुछ मराठी में बताना चाहेंगे? अच्छा हो गया तो जय महाराष्ट्र बोल दीजिए कम से जय कम। महाराष्ट्र। तो आप सुन रहे हैं, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं 9th स्टैंडर्ड और 7th स्टैंडर्ड। तो 7th स्टैंडर्ड में आपने जैसा बताया था मुझे कि उस टाइम कोरोना आ गया था, 2 साल जो है स्कूल और क्लासेस सब कुछ बंद थे। उसके बाद फिर 9th स्टैंडर्ड में आप एक बैग आते हैं, पढ़ते हैं, फिर 86% आपका स्कोर होता है। तो वो कैसे हुआ, मतलब कोरोना फेस कैसे बीता और उसके बाद फिर अचानक कोरोना बाउंस बैक? फेज में भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला था कि नहीं पढ़ना है, तो उतना भी वीक नहीं हुआ था। बट हाँ, ऐसा होता है ना कि जब पढ़ाई घर पे हो तो फिर नहीं हो पाती है। तो पहले तो 9th स्टार्टिंग में लगा कि बहुत टफ है, तो 10th भी बहुत टफ जाएगा। बट जैसे जैसे टाइम हो गया तो सब ऐसे रूटीन बन गया मेरा कि हाँ इतना पढ़ना है, आज इतना कंप्लीट करना है। फिर 9th में भी अच्छा स्कोर करने की कोशिश की थी। बट 10th में स्टेप रखते ही ऐसा था कि अलग अलग लोगों से अलग अलग की बहुत पढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप डेडिकेशन रखते हो, आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने अंदर, तो हो जाता है क्लियर। तो थोड़ा सा मुझे आप जैसे बताएंगे कि मतलब एक्चुअल में आपने क्या किया पूरे साल भर, 10 महीने कैसी प्रिपरेशन रही? पर डे कितना पढ़ते थे? 4-5 घंटा, 10 घंटा? हाँ, पहले तो अराउंड 8 to 9 आवर्स वैसे स्कूल क्लासेस में निकल जाते हैं। उसके बाद जो बचा कुचा टाइम है, ऐसे 2 to 3 आवर्स ही मैं घर पे मुझे सेल्फ स्टडी के लिए दे पाती थी। अब उसमें होमवर्क है नहीं सब तो काउंट नहीं करते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी तो 2 to 3 आवर्स थी। लेकिन फोकस होना चाहिए, तो वो भी कम नहीं है। सेल्फ स्टडी कितनी इंपॉर्टेंस है? बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, बिकॉज आप अगर बस होमवर्क के नाम पे लिखते जाओ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको याद भी होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो, आप पढ़ क्या रहे हो। बिल्कुल। तो जैसे सेल्फ स्टडी के लिए आपको किसने मोटिवेट किया? मेरे टीचर्स ने, क्लासेस के, और मेरे मम्मी पापा ने। फादर मदर आपके क्या योगदान रहा बहुत उनका? ही सपोर्टिव है। लाइक ऐसा नहीं था कि 10th में कभी अगर किसी सब्जेक्ट में कम भी आ जाए तो उन्होंने कभी ऐसे नहीं बोला कि नहीं अब रहने दो, तुमसे नहीं होगा करके। हमेशा मोटिवेट किया है कि हो जाएगा, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, फोकस करो। उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया है कि करना ही पड़ेगा। अभी स्ट्रीम के डिसाइड में भी बहुत लोगों ने, मुझे रिलेटिव्स ने साइंस सजेस्ट किया था। बट मम्मी पापा ने बोला कि जो सही लगे, जो अच्छा लगे, जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो वो करो। तो आई डिसाइडेड कॉमर्स। अच्छा, पेरेंट्स एजुकेटेड होना जरूरी है? हाँ, क्योंकि वो फिर आपको गाइड कर सकते हैं। उन्हें भी दुनिया की नॉलेज होती है और उनके नॉलेज पे सब डिपेंड करता है। टीचर्स के बारे में आपकी क्या राय है? टीचर्स मेरे एंटायर ईयर में बहुत ही सपोर्टिव थे, बहुत ही सपोर्टिव थे। किसी ने किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया। जो भी डाउट्स हो बहुत जल्दी क्लियर होते हैं, और इसके वजह से अभी स्कोर किया है 92। अच्छा, अच्छे टीचर से हम पढ़ना चाहते हैं पर अच्छा टीचर बनना नहीं चाहते हैं। अच्छा, कोई भी टीचर बनना नहीं चाहता, ऐसा क्यों होता है? मे बी बिकॉज आजकल टीचर्स की मेहनत ज़्यादा और इनकम कम है। इनकम कम है, बहुत सही बात आपने कही कि मेहनत ज्यादा है और इनकम कम है। तो कोई भी करना ही नहीं चाहता कि जब इनकम नहीं है तो क्या मतलब। लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े एजुकेटर अब आए हैं, बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना है? पढ़ा भी होगा आपने, ऑनलाइन अगर पढ़ा होगा तो बहुत सारे देखा होगा, बहुत सारा पैसा उन्होंने बनाया है, बड़ी बड़ी करोड़ों की कंपनियां खड़ी हो गई है उनकी, वो भी एक टीचर ही है। डिपेंड करता है सबकी लक पर भी कौन कहाँ पहुँचेगा। तो कुछ और एक टिप आप देना चाहेंगे जो अभी 10th स्टैंडर्ड में पहुंचे हैं कि उनको कब शुरू करना चाहिए पढ़ना? 10th एंटर करते ही। 10th एंटर करते ही? हाँ, लाइक आपको मतलब कैसे? जैसे टाइम भी सोचना चाहिए कि कौन सा सही टाइम है पढ़ने का। जैसे आप यूपी के हैं, ठीक है, मैं भी यूपी से बिलोंग करता हूँ। हमारे यहाँ तो 2 महीने शादी पड़ी रहती है, तो 2 महीने तो हम गाँव में चले जाते हैं। उनके लिए क्या है? ऐसे फंक्शंस की वजह से आप अगर अपना पढ़ाई स्किप करते हो तो वो गलत है, क्योंकि एक ही साल है, कर लो जितना करना है। फिर बाद में बहुत लोगों की शादियां होनी है। बराबर, ये आपने सही कहा। तो आप इस बार गाँव नहीं गए थे? मैं 10th में नहीं गई थी। 9th कंप्लीट होने के बाद हम गाँव नहीं गए थे। तो ये बहुत जरूरी है, मतलब हम जब जैसे अप्रैल से ही हमें पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। हाँ। और कब तक करनी चाहिए पढ़ाई? जब तक बोर्ड्स ना हो जाए। अच्छा, बोर्ड्स के पर डे हमें पढ़ना चाहिए लास्ट तक। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ आपका कुछ रह गया है।
जब आपको कॉन्फिडेंस हो कि हाँ बस बोर्ड्स हो जाए दे देना है, तो बस वही टाइम है कि हाँ आप प्रिपेयर्ड हो। लेकिन 99% बच्चे कभी ये नहीं बोलते कि मेरा प्रिपेयर हो गया है। सबको कुछ ना कुछ घटा रहता है कि हाँ अभी ये बाकी है, ये बाकी है। तो पैनिक नहीं होना है, Panic- फोकस रहना है। यस। अच्छा, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सडनली टॉप कर जाते हैं, तो उनका कैसा होता होगा? जैसे आपने भी सडनली टॉप कर दिया, लोग सोच रहे होंगे 80-85 आएगा, आप 93 पहुंच गए। बस ऐसे सबको दिखा के नहीं पढ़ना होता ना कि मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, अपने अंदर करो, खुद करो। इवन तो किसी को नहीं पता चलता तो मत पता चलने दो, आपकी सक्सेस उनको बताई देगी। ओके, वर्क इन साइलेंस, लेट द सक्सेस मेक नॉइस। और कुछ बताना चाहेंगे? आप वसई वेस्ट में से बिलोंग करती हैं। हाँ। आपका इंटरव्यू इस समय नालासोपारा ईस्ट में हो रहा है, क्या फर्क दिखता है यहाँ के बच्चों में और वहाँ के बच्चों में? सब अलग अलग कैटेगरी के होता है, इसे जज तो नहीं कर सकते हम। यहाँ के बच्चे भी बहुत है जो डेडिकेटेड है अपने पढ़ाई को लेकर, सीरियस है। हम उनके सिचुएशंस पर तो उन्हें जज नहीं कर सकते ना, वो किस बिल्कुल। एरिया से बिलोंग करते हैं। गवर्नमेंट जॉब को लेकर आपका क्या हुआ है? गवर्नमेंट जॉब्स का फिलहाल तो बहुत क्रेज है, स्पेशली उत्तर प्रदेश में। वहाँ बहुत क्रेज होता है कि हाँ गवर्नमेंट जॉब चाहिए। यहाँ कभी आपने देखा हमारी लोकेलिटी में कोई गवर्नमेंट जॉब की बात करता है? अभी यहाँ तो पता नहीं क्यों, लेकिन नहीं करते हैं। नहीं करते। जरूरी है गवर्नमेंट जॉब? हाँ ऑफ कोर्स, फ्यूचर में सोचेंगे इसके बारे में? जरूर। जरूर। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे? बी फोकस्ड। थैंक यू वेरी मच। आपने देखा बहुत सारी बातें इन्होंने हमारे साथ शेयर की और अच्छा मैसेज इन्होंने दिया हर मुद्दे पर। और अद्भुत वीडियो, देखने लायक वीडियो जरूर देखें और जो इस साल एसएससी में उनको शेयर जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।